गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपने टारगेट कोर्स बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए है, जिसका टारगेट है 95 से अधिक मार्क्स लाना। तो आप लोग रेगुलर क्लास देखा करते होंगे और प्लीज़ अपना जितना दोस्त अगर नहीं शेयर किए हैं तो प्लीज़ उन सारे दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपना रोज 6 बजे सुबह 6 बजे रोज क्लास होता है, यानी आप लोग को वीडियो मिल जाता है। तो जो सब्सक्राइब किए रहेंगे उसको रोज सुबह 6 बजे नोटिफिकेशन चला जाएगा। क्लियर ना? तो उस समय से आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखिए, कल आप लोग को बता रहे थे सिंपल पास्ट के बारे में। सिंपल पास्ट का बेसिक कंसेप्ट दे दिए थे, उसका स्ट्रक्चर पूरा बता दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे, बट इस एग्जाम्पल का डिस्कशन नहीं कर पाए थे क्योंकि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। क्लियर ना? तो चलिए आज हम लोग जरा उस एग्जाम्पल को डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे आगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर जो सिंपल पास्ट का बेसिक कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक कीजिए, सिंपल पास्ट, वहां से बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए, फिर ये देखिएगा डिस्कशन, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए, तो सिंपल पास्ट टेंस का वैसे स्ट्रक्चर क्या बोले थे? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो चलिए हम बना रहे हैं, आपने मुझे धोखा दिया। तो क्या बनाए आप लोग का? यू धोखा दिया तो V2 चीटेड है ना, और मी, यू चीटेड मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे लोग हमेशा आपकी तारीफ करते थे। वे लोग हमेशा आपकी तारीफ करते थे, तो वे लोग का तो हो गया दे, है ना। हमेशा का ऑलवेज एडमायर्ड, है ना, एडमायर्ड ईडी हो जाएगा, है ना, एडमायर्ड यू, है ना। वे लोग हमेशा आपकी तारीफ करते थे, समझ रहे हैं ना। तो तारीफ करना का एडमायर, हमेशा का ऑलवेज, यू आपकी क्योंकि ऑब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कोशिश की। मैंने कोशिश की, आई ट्राइड। मैंने कोशिश की, आई ट्राइड। समझ रहे हैं? मजा आ रहा है? लाइक कीजिए प्लीज। नेक्स्ट, आप लोग कल पढ़ने क्यों नहीं आए थे? आप लोग कल पढ़ने क्यों नहीं आए थे? क्यों का वाई क्या लिखे? वाई डिडंट यू कम टू रीड यस्टरडे? वाई डिडंट यू कम टू रीड यस्टरडे? V1 आया, क्यों आया? क्योंकि डिडंट है। क्या बताए थे? V2 और V5। क्या बोले थे? V2 और V5 दो वर्ब फॉर्म ऐसा है इस दुनिया में जिसका यूज हमेशा कहाँ करते हैं? पॉजिटिव में करते हैं। कहाँ करते हैं? पॉजिटिव में। जैसे ही उसका निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं, या WH या WH निगेटिव, कोई भी दूसरा सेंटेंस में चेंज करते हैं, वो बदल जाता है V1 में। किस में बदल जाता है? V1 में बदल जाता है। जैसा कि देखिए ना, यहाँ पे निगेटिव था तो कम आया, अगर पॉजिटिव होता तो केम आता। क्लियर ना? समझ रहे हैं? चलिए, यहाँ पे वाई WH वर्ड पहले आया तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या? नाग बाबा। याद है ना? भूलिएगा नहीं नाग बाबा को। जैसे ही सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगे नाग बाबा, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, तो क्या लिखे? आई डिडंट। अब देखिए, आना मतलब जानना, है ना। पढ़ना नहीं आता मतलब पढ़ना नहीं जानता हूँ। क्या? मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता मतलब मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ। यही ना। जानना का क्या होता है? नो होता है। आता का क्या होता है? नो होता है ना। अब नो देखिए क्या है, जब भी क्या, जब भी नो वर्ड होगा ना तो वहां पे हाउ टू लगेगा ही लगेगा। नो मतलब जानना, क्योंकि देखिए क्या है, हम लोग जब दुनिया में आए हैं ना तो कुछ नहीं जानते थे। क्या? जब दुनिया में आए थे तो कुछ भगवान जी के यहाँ से सीख के आए थे? कुछ नहीं सीख के आए। जो भी कुछ जाने वो यहाँ जाने। तो क्या है ना, कैसे। जैसे जानने के बाद होगा कैसे, हाउ टू। जानना कैसे, हाउ टू। मेरी पत्नी को गाड़ी चलाना आता है, मतलब कैसे, माइंड में कैसे, वाह गाड़ी चला लेती है ना। मुझे मोबाइल चलाना आता है, माइंड में कैसे, मुझे तो आता ही नहीं, उसको आता है कैसे। तो ये ना, तो याद रखिएगा, जहाँ नो वर्ड होगा हाउ टू होगा। तो
तो वैसे ही क्या, आई डिडंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई डिडंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे लोग स्कूल गए, वे लोग स्कूल गए, वे लोग का तो दे हो गया, वेंट मतलब जाना है ना, पॉजिटिव है इसीलिए वेंट आया है ना, टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारे पापा पटना कब गए, तुम्हारे पापा पटना कब गए, है ना, तो कब का वेन होता है ना, वेन क्या बोले थे, WH वर्ड, WH वर्ड में क्या आता है, व्हाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, है ना। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, वेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तो व्हेन डिड यू फादर, डिड योर फादर, व्हेन डिड योर फादर गो टू पटना, व्हेन डिड योर फादर गो टू पटना। बना, मजा आया। इसी के साथ अपना क्या हो गया, सिंपल पास्ट समाप्त हो गया। हेडिंग बनाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडिंग बनाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बना लिए हेडिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जरा एक लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर बात करेंगे। क्लियर है, तो लिखिएगा, इट शोज दैट एन एक्शन कंटिन्यूअस इन द, या द यहां लिखते थे, इन द पास्ट। बात समझ में आया। इट शोज पास्ट कंटिन्यूअस, इट शोज दैट एन एक्शन कंटिन्यूअस इन द पास्ट। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ना, ये चीज को दिखाता है कोई भी काम के पास्ट के कंटिन्यूटी को, क्या, भूतकाल में कोई भी काम कंटिन्यू हुआ हो, है ना, भूतकाल में कंटिन्यूटी मतलब पास्ट के कंटिन्यूटी को दिखाता है, रेगुलरिटी को दिखाता है, मतलब पास्ट में हो रहा हो को दिखाता है, उसे ही तो हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आया बात समझ में। हाँ, वे लोग पढ़ रही थी बट अभी नहीं पढ़ रही है, तो पास्ट की कंटिन्यूटी को दिखाना, वे लोग खेल रहे थे, राम के पापा दौड़ रहे थे, क्या है, पास्ट की कंटिन्यूटी। समझ रहे हैं ना। तो जरा इसका स्ट्रक्चर बोलिएगा, तो स्ट्रक्चर क्या होगा। वैसे आप लोग अगर हिंदी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, लिखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसा टेंस होता है जो बीते हुए वक्त में, है ना, बीते हुए वक्त में या पास्ट के कंटिन्यूटी को दिखाता है, पास्ट के रेगुलिटी को दिखाता है, पास्ट के हो रहा होता को दिखाता है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जो पास्ट के हो रहे होते बात को दिखाता है, बताता है। क्लियर ना। तो जरा इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा, तो आप लोग स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, लिख लिए। चलिए इसका जरा निगेटिव इंट्रोगेटिव WH निगेटिव बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए बनाइए, तो इसका निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाजंट वरंट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव WH निगेटिव, ये सारा आप लोग को खुद से बनाना है, ये आप लोग का होमवर्क हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो कल वाले वीडियो में या तो पिछले सारे वीडियो में डिस्कस किए, तो एक ही बात को बार बार हमेशा डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा आप लोग भी काम कीजिए। तो जरा इसका इंट्रोगेटिव, इसका निगेटिव बन ही गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव WH निगेटिव, सारा बनाने का प्रयास कीजिए। जरा बनाइए, तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी। चलिए तो आप लोग इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव, ये सारा कर लिए होंगे या तो घर पे कर लीजिएगा। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट, वह रो रही थी, वह सो रही थी, वह सो रहा था, है ना, वह सो रहा था। तो क्या होगा? ही वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग। देखिए तो ही वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग बन गया। नेक्स्ट, आप बातें कर रहे थे, है ना, बनाइए इसको। आप का हो जाएगा यू, और यू के साथ वाज या वर, हाँ वर, और बातें करना का टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग। नेक्स्ट, क्या वे लोग खाना खा रहे थे? क्या वे लोग खाना खा रहे थे? तो क्या बना है? वाज नहीं, वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर दे ईटिंग फूड, वर दे ईटिंग फूड। और लास्ट में आएंगे नाग बाबा, क्वेश्चन मार्क, है ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट क्या है? वर दे ईटिंग फूड, है ना, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था। तो आई वॉज नॉट टीचिंग यू, या यहाँ पे आई वाजंट टीचिंग यू, है ना। समझ रहे हैं? मजा आ रहा है? प्लीज इसे अपना जितना दोस्त है सबके बीच शेयर कीजिए, और अगर लाइक नहीं तो प्लीज लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट, वे लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? वे लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? वाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? क्यों खेल रहे थे मतलब WH को पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर अदर वर्ड। समझ रहे हैं? नेक्स्ट एग्जांपल, आप प्रिया को क्यों गाली दे रहे थे? आप प्रिया को क्यों गाली दे रहे थे? क्यों? वाई वर यू अब्यूजिंग प्रिया, वाई वर यू अब्यूजिंग प्रिया। ओ यहाँ भी WH वर्ड था ना, तो आप लोग लगाए नहीं, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे ही WH सब्जेक्ट से पहले जैसे ही हेल्पिंग वर्ड दिख जाए लगा देना है क्वेश्चन मार्क, है ना। तो आप प्रिया को क्यों गाली दे रहे थे? वाई वर यू अब्यूजिंग प्रिया। क्लियर ना? चलिए अब हम लोग इसके जरा आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हेडिंग बनाइए पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हेडिंग बनाना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हेडिंग बनाइएगा पास्ट, चलिए हेडिंग बनाइएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर ना? पास्ट परफेक्ट टेंस। जरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या है, हम आप लोग को एक फोटो बनाए थे ना, पुल बनाए थे जिसमें डिस्कस किए थे। देखिए, इम्पैक्ट सस्टेन्स ऑन प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड इम्पैक्ट विड्रॉ ऑन प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस। यही बताए थे ना। देखिए अगर वर्तमान पे प्रभाव पड़ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और अगर वर्तमान में प्रभाव छोड़ रहा है मतलब काम समाप्त होने का बात बता रहा है, काम समाप्त हो चुका है और वर्तमान पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब वर्तमान से प्रभाव छोड़ रहा है, उस सारे शब्दों को, उस सारे वाक्य को, सारे सेंटेंस को हम लोग कहाँ बनाते हैं? पास्ट में बनाते हैं। तो याद रखिएगा पास्ट में बनाते हैं, बट पास्ट में सिंगल क्लाउज में बात हो, तो कितना भी पास्ट का बात हो, अगर सिंगल क्लाउज की बात हो तो सिंपल पास्ट में बना दीजिएगा। क्या समझ में आया? सिंपल पास्ट में बनाएंगे। बट अगर डबल क्लाउज का बात हो, दो क्लाउज का बात हो, है ना, तो क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। आया बात समझ में? ये कहे जो काम तो समाप्त ही हो चुका है, काम तो पास्ट का ही है, काम तो बीता हुआ ही है, बट अगर वो सिंगल क्लाउज में हो, एक क्लाउज में हो तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे, बट दो क्लाउज में हो तो क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। क्या? पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था।
जरा बताइए इसको कहाँ बनाएंगे, सिंपल पास्ट में या पास्ट परफेक्ट में? बोलिए। हाँ, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि दो क्लाउज हो गया, एक होगा पुलिस का आना, दूसरा हो गया चोर का भागना, दो दो क्लाउज, तो डबल क्लाउज वाला सारा सेंटेंस कहाँ बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। बट सिंगल क्लाउज वाला, हाँ सिंगल क्लाउज वाला सिंपल पास्ट। आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ गया तो एक हम हिंदी पहले लिखते हैं। जैसे जब इतना समझ में आ ही गया तो इसको क्या कीजिएगा, स्ट्रक्चर पहले लिखिए, है ना। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, है ना। यहाँ पे दो चीज आएगा जोड़ने के लिए, क्या आएगा, दो चीज आएगा जोड़ने के लिए, बिफोर और आफ्टर। आफ्टर और उसके बाद जुड़ेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। आया बात समझ में? देखिए क्या है, जैसे हम लोग बोले, लिख ही देते हिंदी, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यही ना बोले। डबल क्लाउज, डबल क्लाउज का बात होगा ना तो कहाँ बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा, सर इसको पहचानेंगे कैसे, यही ना आ रहा होगा, पहचानेंगे कैसे, है ना। देखिए हिंदी का जरूरी नहीं है पहचानने के लिए, हिंदी का जरूरी, पहचानने के लिए सेंस जो ब्रेन भगवान जी जो दिए हैं उसका यूज करना है। ये नहीं ताते ती रहा रही चुका चुकी गागे की कुछ काम नहीं देगा। ब्रेन पे जोर दीजिए, ब्रेन को कहिए अच्छा बताओ तो जरा ये कहाँ बनेगा। देखिए क्या सीधा क्या बोले, बीता हुआ बात, बीता हुआ बात अगर प्रेजेंट पे प्रभावित ना हो, प्रेजेंट से इन्फ्लुएंस ना हो, प्रेजेंट से जुड़ा हुआ ना हो तो उसको बनाएंगे पास्ट में। लेकिन अगर पास्ट का बात एक क्लाउज में हो, सिंगल क्लाउज में हो तो उसे सिंपल पास्ट कहेंगे, डबल क्लाउज में हो तो पास्ट परफेक्ट कहेंगे, बात खत्म। क्या हिंदी, कुछ हिंदी नहीं। ध्यान दीजिए, ब्रेन को कहिए थोड़ा काम करो, जरूर काम करेगा, है ना। चलिए हम बोले पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। देखिए पुलिस का आना एक क्लाउज, चोर का भागना एक क्लाउज हुआ ना। एक क्लाउज ये फर्स्ट क्लाउज एंड ये सेकेंड क्लाउज, दो क्लाउज से जुड़ा हुआ ये सेंटेंस है और उस दोनों क्लाउज को जोड़ने के लिए आ गया पहले, पहले या के बाद। आ सकता है ना चोर के, यहाँ पे ये भी कह सकते थे ना चोर के भागने के बाद पुलिस आई, या पुलिस के भागने से, है ना, या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। दोनों बात कैसा लगता है जरा दिमाग को कहिए तो सोचने के लिए। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, एक बात। दूसरा बात, चोर के भागने के बाद पुलिस आई, बात एक ही हो रहा है ना। बात क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है। दोनों में चोर भागा ही और पुलिस आया ही, समझ रहे हैं। चलिए वहीं पे अगर के बाद बात हो तो हम लोग आफ्टर लगाएंगे, पहले बात हो तो बिफोर लगाएंगे। तो हम लोग दोनों चीज को देखेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर मतलब जानते हैं के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, और बिफोर मतलब से पहले। आया बात समझ में। हाँ, जैसे क्या दो वर्क हुआ, एक हो गया पुलिस का आना और दूसरा हुआ चोर का भागना, है ना। और जिसको जोड़ कौन दिया, पहले आकर, पहले
अगर इसमें दो तरह से, या तो यहाँ पे हम एक बात बोल सकते थे, चोर के भागने के बाद पुलिस आई, या क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। क्लियर ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे आफ्टर के लिए, और एक बात बताइए, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर देखे ना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, फिर आ गया आफ्टर या बिफोर, फिर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना। जब ऐसा आया तो किसको हम लोग बनाएंगे सिंपल पास्ट में और किसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, ये कैसे जानेंगे, ये कैसे समझ में आएगा। क्लियर ना। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए हम लोग जैसे बात किए ना, तो इस बात में ना जो काम पहले समाप्त हो, क्या जो काम पहले समाप्त हो जाए उस काम के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको काम को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। जैसे देखिए पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो जरा दिमाग पे जोर दीजिए, तो माइंड पे जोर दीजिए थोड़ा, और उसको कहिए, बताएगा और ज़रूर बताएगा। अब यहाँ पे पहले चोर भागा कि पहले पुलिस आई, कौन चोर भागा ना, जी हाँ। तो पहले चोर भागा, मतलब चोर का भागना पास्ट परफेक्ट में है ना, और पुलिस का आना सिंपल पास्ट। बोलिए आया बात समझ में, क्योंकि जो काम पहले होगा वो होगा क्या पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा वो कहाँ होगा सिंपल पास्ट में। जब इतना बात समझ में आ गया तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जरा बोलिएगा, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, यही होता है ना। और सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। आशा करते हैं बात समझ में आ गया, आया समझ में। चलिए अब जैसे हम लोग ये हुआ, तो यहाँ पे क्या इसको कैसे बना सकते हैं, द थिप, जरा इसको हम बना ही देते हैं, द थिप हैड रन अवे, द thief had run away before the police came। आया बात समझ में, द thief had run away before the police came, है ना। मतलब पहले भागा चोर, तो चोर में लगेगा हैड, बाद में आई पुलिस तो उसमें लगेगा केम यानी V2, है ना। आशा करते आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। आप लोग के लिए काम है एक, वैसे वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाता है तो आप लोग कहते सर बहुत लंबा नहीं बनाइए, तो कोई बात नहीं, आप लोग के लिए होमवर्क है कि ये जो पॉजिटिव हम लिखे हैं ना, इस पॉजिटिव को आप लोग निगेटिव बना के आइएगा, इंट्रोगेटिव बना के आइएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH एंड WH नेगेटिव, ये काम है, आप लोग इतना करके आइएगा। आ सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छा। आशा करते आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अपना जितना दोस्त है उन सारे के बीच शेयर कर दीजिए, जितना दोस्त है पूरे बिहार में फैला देना है इस बार वीडियो को, क्लियर ना। तो जितना अपना दोस्त है उन सारे के बीच शेयर कर दीजिए, और याद रखिए रोज़ सुबह 6 बजे, कितना बजे, रोज़ सुबह 6 बजे। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो रोज़ सुबह 6 बजे नोटिफिकेशन चला जाएगा, और उसके बाद आप अपना देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।